Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are diving into a crucial topic, assessing job interview of an experienced candidate. You are carrying lot of expertise under your belt and now you want to change on the same position or it may be your career goal. This video will give you an insider vision of your interview so that you can shine and you can get your job whom you are aiming for. गैस यहाँ पर आपको जो है अब डिफरेंट तरीके का ये इंटरव्यू होगा आपका बिकॉज नाउ यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट सो यू विल बी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल career and definitely the interviewer would like to evaluate you on different parameter like your achievements, your job change reason, and your success stories and your plans, future plans. So it will be a different interview than the interview you did when you was not experienced. So let's start. अच्छा गाइस, सबसे पहले तो वो ये देखना चाहेगा कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने सीनियर टेरिटरी मैनेजर के लिए अप्लाई किया है इन दैट केस, और अगर आपने एरिया मैनेजर के लिए, फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए अप्लाई किया है, इन बोथ द केसेस हम पहले स्टेप में देखते हैं कि अगर आपने सीनियर टेरिटरी मैनेजर के लिए अप्लाई किया है और आप टेरिटरी मैनेजर हैं लेकिन आप सीनियर टेरिटरी मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने सीनियर टेरिटरी मैनेजर के लिए अप्लाई किया तो सबसे पहले वो ये देखना चाहेगा कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, मतलब आप कौन सी प्रोडक्ट बेचते हुए आए हैं। सेकंड, वो ये मैच करेगा कि उसके पास जो ओपनिंग है सीनियर टेरिटरी मैनेजर की, उसके अंदर वो प्रोडक्ट या उस सेगमेंट की प्रोडक्ट कितनी है ताकि वो आपसे एक इमीडिएट रेस्पॉन्स ले सके आपकी हायरिंग के बाद। नंबर वन। नंबर सेकंड, वो ये देखना चाहेगा कि आपका टेरिटोरियल एक्सपोजर जो है वो उस टेरिटरी में है या नहीं है। अगर आपका सिमिलर टेरिटरी का एक्सपोजर है तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अगर आपका सिमिलर टेरिटरी एक्सपोजर नहीं है और आपका पार्शियल टेरिटरीज उसके साथ मैच करती हैं और पार्शियल टेरिटरीज आपकी मैच नहीं करती हैं, आपके लिए नई होंगी, तो वो ये देखना चाहेगा कि इतना कितना इफेक्टिवली, हाउ इफेक्टिवली यू कैन मैनेज दैट टेरिटरी. So he may be asked about your previous achievement so that he can evaluate whether how you will be productive in a short span of time in that particular territory or you will not be. So एक असेसमेंट के लिए वो यकीनन आपसे इस सिलसिले में बात करेगा ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि आपकी हायरिंग के बाद आपका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा। नंबर 6। नंबर 3 ये कि वो सिमिलर प्रोडक्ट को मैच करेगा, टेरिटरी को मैच करेगा ताकि उसका एक एरा जो है वो कंप्लीट हो जाए, और इसी एरा के अंदर वो ये जानना चाहेगा कि जो प्रोडक्ट आपके पास है या जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हुए आए हैं उसके बारे में वो आपसे प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर बात कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज जानना उसके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट मैच करती है तो फिर तो ये एक एडेड बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आपकी उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी आपके ऊपर नहीं लगाना होगी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो आपकी प्रीवियस जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए आए उस प्रोडक्ट के ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन कर सकता है, और उसका रीजन ये होगा कि वो ये देखना चाहेगा कि आपने जो टाइम स्पेंड किया जिस कंपनी के अंदर और आपने जो प्रोडक्ट प्रमोट करी उसके ऊपर आपने कितनी लर्निंग करी, ताकि वो ये अंदाजा लगा सके कि व्हेन यू विल बी द पार्ट ऑफ हिज टीम देन हाउ मच टाइम he will spend over your development, particularly in era of product knowledge. So that is very important. So इसके बाद वो ये एक अंदाजा लगाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर रिबटल कितना अच्छा है, और आप कॉम्पिटिटर रिबटल करते हैं मार्केट में या नहीं करते, तो आपसे कॉम्पिटिटर रिबटल के बारे में पूछा जाएगा, आपकी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, उसकी प्राइसेस के बारे में पूछा जा सकता है, और उन दोनों के कंपैरिजन आपसे करवाए जा सकते हैं एक छोटी सी डिटेलिंग रिहर्सल के अंदर, या आपसे कहा जा सकता है कि आप इन प्रोडक्ट को कंपेयर करें। वो देखना चाहेगा कि आपकी सेलिंग एबिलिटी कितनी है और आप किस हद तक जो है प्रोडक्ट को मेरिट के ऊपर सेल कर सकते हैं।
ठीक है ना। एक तो प्रोडक्ट को सेल करना होता है, जिस तरह आप जानते हैं कि हम ट्रेड के ऊपर सेल करते हैं, मसलन हम कोई डिस्काउंट अनाउंस कर देते हैं, उसके ऊपर हम प्रोडक्ट को बेच देते हैं। कुछ जगहों के ऊपर हम प्रोडक्ट जो है वो प्राइस के ऊपर बेच देते हैं कि हमारी प्राइस कम होती है तो कस्टमर को हम अट्रैक्ट करके प्राइस के ऊपर बेच देते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल का एक्चुअल एसेंस जो है सेलिंग का, वो है प्रोडक्ट को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर बेचना। तो वो ये देखना चाहेगा कि आपके अंदर कितना एक टेक्निकल आपकी एक्सपर्टीज है और आप किस तरीके से उनके ब्रांड्स को जो है टेक्निकली सुपीरियर साबित करके जो है वो बेच सकते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज का वहां पर बेहतर होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अगर आप सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो तमाम जो आपकी स्किल्स हैं दैट मस्ट बी better than the rest of the team members who are junior with you, so that they accept you as a senior person. अब आपसे वो आप जानना चाहेगा कि आपका जितना एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के अंदर आपने कितने नए कस्टमर डेवलप किए। बिकॉज न्यू कस्टमर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यकीनी सी बात है बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और उस मैनेजर की अपनी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, इसकी टेरिटोरियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, नए आने वाले टारगेट्स को अचीव करने के लिए न्यू कस्टमर्स का आना बहुत जरूरी है। तो वो आपसे यकीनन पूछेगा 1 साल में, 6 महीने में किसी एक प्रोडक्ट को अगर आपने लॉन्च किया होगा, कोई आपकी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट होगी, तो he can ask about that product. Okay, you are promoting this product since more than a year or a 6-month time. So how many new customers you have developed, or how many customer you have developed over this product, और आपका सेल वॉल्यूम क्या है इस प्रोडक्ट का। So he will try to get an idea that how successful you are in a particular span of time. Like he will say, okay, if you have a 6-month experience, so give me the data. Okay, in 6 months, what is your unit sales, and how many customers you are covering, and how many customers still you snatch from the competitors. So by getting all this data, he will try to evaluate the frequency of converting customer of your territory, and he will analyze the potential, how quickly you can convert the customers, right? So this is very important because all the companies are the commercial companies, and definitely they need ultimately the sales. That is the ultimate goal. So all the candidates will be evaluated finally what they can produce for the company. So these are the criteria. इसके बाद जो है आपको जो है आपका जो इंटरव्यूअर है वो कुछ और एरा के अंदर भी आपको इवेल्युएट करेगा। मसलन वो आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि जो आपने प्रीवियस चेंज करी है, उसके पास आपका एक सीवी पड़ा हुआ है, वो आपका सीवी देखेगा और सीवी के ऊपर देखेगा ओके आपने एक कंपनी चेंज करी है, 2 कंपनीज चेंज करी हैं, 3 कंपनीज चेंज करी हैं, आपका कितनी कंपनीज का नंबर ऑफ चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना कि आप अगर 3 कंपनीज के अंदर चेंज कर आए हैं तो व्हाट इज द रीजन। So he will ask one by one, why did you change this company, why did you change the second company, why did you change the third company, what is your achievement in the first company, in the second company, in the third company. So he will try to know that where is the problem. Is the change is for the sake of change, or is the change is that you were not adjusted in that particular company, or the change is because of your working or relationship with your manager. So he will look into the matter into multiple angles so that he can get the correct analysis, and that is very important for him to keep you as a member of his team, because ये एक long relationship होती है, short relationship तो है नहीं। तो लॉन्ग रिलेशनशिप के हिसाब से वो आपको बहुत कीनली इसके ऊपर जो है वो पूछेगा। तो आपने अपने रीजन फॉर चेंज जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट करना है। अगर कहीं ऐसा हुआ है कि अननोइंगली अगर आपकी किसी वजह से अपने बॉस के साथ जो है वो नहीं बन सकी, या आपके लिए एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं थी उस कंपनी के अंदर, तो आपने उसको चेंज किया टू गेट योर सेटिस्फेक्शन एंड टू रिलैक्स योर सेल्फ एंड टू पॉजिटिवली प्रोड्यूस योर पोटेंशियल। मतलब बहुत सारे आपके अपने ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, बट द सिचुएशन वाज नॉट फेवरेबल। इस सूरत हाल के अंदर आप याद रखें कि नेवर गो फॉर एनी नेगेटिव रीजन,
Don't share the negative reason with the interviewer because that will reflect your mentality. और वो ये सोचेगा कि अगर आप कल किसी कंपनी के बारे में, आप वो कंपनी जिसने आपको जॉब दी, वो बॉस जिसने आपको थोड़ा बहुत या कम ज्यादा जो भी उसने आपको सिखाया, आज आप उसके बारे में एक नेगेटिव बात करें. सो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ह्यूमन बींग्स का एक पार्ट है. Good people always focus the positive. So always go to the positivity, share the positivity of each company, and when you are leaving the company, make a realistic positive reason for that change with some future objective, and definitely share with your interviewer so that he should not get any negative image of your change. सो पॉजिटिव आपने उसको दिखाना है कि पॉजिटिव ही सारी चीजें हैं ताकि वो आपको पॉजिटिव तरीके से आपके इंटरव्यू को जो है कैलकुलेट करे. रीजन फॉर चेंज के बाद गाइस कोई इंटरव्यू का एक बड़ा पार्ट आपका जो है कंप्लीट हो जाता है और आपका एक इमेज जो बनना है वो डेवलप हो चुका होता है. बट द लास्ट क्वेश्चन पर्टिकुलरली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर मोर एक्सपीरियंस लाइक हैविंग द 6 year 7 year experience 5 year experience or maybe more than that. So there is a one valid question which he can ask, that despite of such a good achievement in past in all the companies, why did you why you have not been promoted as a manager, or why you have not promoted as a senior therapy manager or a senior medical representative? This is a very valid question. You must have the logical reason for that. क्या आप उसको बताएंगे क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप प्रमोट नहीं हो सकते, राइट? सो ये एक इम्पॉर्टेंट एरा है. इसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है. अपने रीजंस जो कि लॉजिकल हो और जो कि प्रैक्टिकल हो उनको आपने प्रिपेयर करना है ताकि आप इस क्वेश्चन को मुतमईन कर सकें. ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट और हो सकता है कि उसका आपके बारे में लास्ट क्वेश्चन हो. इंटरव्यू का एक बाइंग सिग्नल जो सम टाइम आपको मिलता है और सम टाइम आपको नहीं मिलता, और वो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी थॉट्स को और आपके अंदर के इंसान को भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू लेने वाले को जो है अपने बजट के अंदर रहते हुए आपको हायर करने के बारे में वहीं पे डिसीजन जो है वो बता देता है कि मतलब वो इतना सैलरी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसकी कंपनी का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है या नहीं. ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आता है तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत पॉजिटिवली लेके चलना है. ठीक है, आपने उसको बताना है. अगर सपोज करें आप उस कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं फॉर योर कैरियर ग्रोथ, राइट? आप मेडिकल रैप थे और आपको सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल मिल रहा है, तो आपके लिए अट्रैक्शन जो है वो सैलरी नहीं है, आपका टाइटल और आपका एक्सपोजर है. सो यू डिस्कस विद द इंटरव्यूअर, सर thank you very much for asking me this question. My primary interest is definitely that I should have a title because I am an experienced person and I am behind my career. So सबसे पहला तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं इस जॉब को हासिल करूं, नंबर 1. नंबर 2, बट यू आर वेरी ट्रू, जॉब के साथ साथ आपको अपनी फैमिली को भी रन करना है एंड यू नीड एन एम्पल अमाउंट टू रन देयर. डेफिनेटली जब मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेरा सैलरी स्ट्रक्चर यही है, और जब मैं सीनियर टेरिटरी मैनेजर के टूर के ऊपर आपकी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ तो यकीनी सी बात है कि मेरी सैलरी के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन जरूर होगा. एंड आई थॉट रेस्ट ऑफ द एडिशन जो है मैं इंशाल्लाह आपको अपने रिजल्ट्स देकर जो है करवाऊंगा, अपने इंक्रीमेंट्स की सूरत के अंदर करवाऊंगा ताकि कंपनी और मेरी फैमिली दोनों एक साथ जो है वो बेनिफिट ले सके. तो एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आप जो है अपनी कम्युनिकेशन को क्लोज करें. आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला आपका बहुत बेहतरीन इंटरव्यू होगा. डोंट वरी, बी हैप्पी, और इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रिपरेशन करें, इसकी डिलीवरी करें. इट्स माय एश्योरेंस दैट इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेस. थैंक यू.